भारी पड़ सकती थी। लेकिन गुलभेम खातून ने टकराव का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने स्थिरता को चुना, सेवा को चुना। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि उन्हें महल की ज्यादातर महिलाओं से ज्यादा वेतन मिलता था, जो इस बात का संकेत है कि उन पर कितना भरोसा किया जाता था। वे पत्राचार संभालती थीं, अंदरूनी मामलों को सुलझाती थीं, और जब सुल्तान युद्ध अभियानों पर जाते थे तब महल की व्यवस्था बनाए रखती थीं। कुछ पत्र आज भी मौजूद हैं जिनमें गुलभेम खातून सीधे सुलेमान को हालात की जानकारी देती हैं। ये बहुत दुर्लभ बात थी। इसका मतलब था वे केवल सेविका नहीं थीं, वे सलाहकार थीं। उनकी ताकत शोर में नहीं थी, उनकी ताकत व्यवस्था में थी। समय के साथ गुलभेम खातून ने महल से बाहर की दुनिया की ओर भी ध्यान देना शुरू किया। ऑटोमन परंपरा में दान और समाज सेवा को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन गुलभेम के लिए ये केवल रस्म ही थी, ये जिम्मेदारी थी। 1540 के दशक में उन्होंने एक सार्वजनिक सूप किचन बनवाया और बाद में एक मस्जिद परिसर की नींव रखी, जो स्थित था उस्कुदार, इस्तांबुल के एशियाई हिस्से में। ये केवल इमारतें नहीं थीं, ये रोज भूखों को खाना देती थीं, मुसाफिरों को आराम देती थीं, छात्रों को सीखने की जगह देती थीं। इन सब के लिए कानूनी दस्तावेज बने, स्थायी फंड तय किए गए और निगरानी की व्यवस्था रखी गई। गुलभेम खातून ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बाद भी ये सेवाएं चलती रहें। उन्होंने निजी सुविधा को सार्वजनिक भलाई में बदला। आज गुलभेम खातून की सबसे जीवित याद है गुलभेम मस्जिद। हालांकि उनके मूल परिसर का बड़ा हिस्सा समय के साथ खत्म हो गया, लेकिन मस्जिद आज भी खड़ी है। सदियों से लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं, अक्सर बिना जाने कि इसे किस महिला ने बनवाया था। यही मस्जिद उनके अंतिम विश्राम स्थल भी बनी। उन्होंने राजसी मकबरा नहीं चुना, उन्होंने आम लोगों के बीच रहना चुना, मौत के बाद भी। ये इमारतें इतिहास को जिंदा रखती हैं। जब दस्तावेज खो जाते हैं तब